दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद इतना प्यार इस चैनल को देने के लिए। और आज हमारी 2 लाख की फैमिली हो चुकी है, यानी कि 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। इसके बारे में वीडियो के अंत में बात करेंगे। अभी सीधे आते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों यूक्रेन और रशिया के बीच चल रहे इस युद्ध में कुछ देश ऐसे हैं जो चाहते हैं कि यह युद्ध लंबा चले और उनकी दुकान चलती रहे। उदाहरण के तौर पर अमेरिका और ब्रिटेन, जिनके हथियार इस समय इंटरनेशनल मार्केट में धड़ल्ले से बिक रहे हैं। वहीं कुछ देश ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी पूरी ताकत इस युद्ध को रुकवाने में लगा दी है। इनमें फ्रांस, जर्मनी, इजराइल और भारत शामिल है। लेकिन यह बात भी सच है कि यह देश भी पुतिन को रोकने में अभी तक कामयाब नहीं हुए हैं। लेकिन भारत ने रूस की सेना की रफ्तार जरूर कम की और कई बार सीज फायर का ऐलान करवाया, और यह अभी तक भारत ही करवा पाया है। जहां एक तरफ पुतिन मोदी की सुन रहे हैं, वहीं बाइडेन प्रशासन इससे खुश नहीं है। वहीं अब इस युद्ध में चीन की एंट्री भी हो चुकी है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इस समय उथल पुथल मचा हुआ है। काफी कुछ है डिस्कस करने के लिए, जो कि इस वीडियो में हम विस्तार से करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। ये बिल्कुल फ्री है। इससे मेरी डेली वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस से जुड़ी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। दोस्तों यूक्रेन और रूस के बीच चल रही लड़ाई के 12 दिन बीत चुके हैं, लेकिन यूक्रेन अब तक न सिर्फ डटा हुआ है बल्कि भयानक पलटवार भी कर रहा है। यूक्रेन इस युद्ध को 12 दिन तक झेल पाएगा और रूसी सेना को अपनी राजधानी कीव में घुसने से 12 दिन तक रोके रहेगा। इसकी कल्पना न तो नाटो ने की थी और न ही अमेरिका ने। बड़ी बात तो यह है कि यूक्रेन को न तो नाटो का सपोर्ट मिला और न ही अमेरिका से कोई सैन्य मदद। इसके बावजूद अभी तक वो डटा हुआ है। वो अलग बात है कि रूस ने अपनी पूरी क्षमता इस युद्ध में अभी तक नहीं झोंकी है। वहीं दूसरी तरफ इस युद्ध में भारत और इजराइल मीडिएटर का रोल बखूबी निभा रहे हैं। एक तरफ जहां मोदी ने इसमें एंट्री मारते हुए एक ही झटके में रूस को वार रोककर ग्रीन कॉरिडोर बनाने पर मजबूर कर दिया, जिसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है, तो वहीं दूसरी और इजरायली पीएम ने भी, जैसा कि मैंने कल बताया था, कि मध्यस्थता करने की कोशिश की। सवाल ये उठता है कि 2 जिगरी दोस्त भारत और इजराइल मिलकर क्या अपने तीसरे दोस्त को मना पाएंगे, क्योंकि कोशिश दोनों तरफ से तेज हो गई है। भारत के रूस से कैसे संबंध है ये बताने की जरूरत नहीं है, वहीं इजराइल के भी रूस से गहरे संबंध हैं। इसी बीच चीन अब खुलकर इस युद्ध में कूद पड़ा है। चीन के विदेश मंत्री ने अमेरिकी विदेश मंत्री को साफ कहा है कि अमेरिका इस युद्ध में घी डालने का काम कर रहा है। वहीं अमेरिका के कदम का चीन विरोध करता है। वहीं अमेरिका और यूरोप को नाटो का विस्तार तुरंत रोक देना चाहिए, जिसके जवाब में अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि दुनिया ये साफ देख रही है कि कौन सा देश रूस के साथ खड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने कहा है कि चीन ने यूरोप और अमेरिका सहित उन देशों से भी दूरी बना ली है जो कि रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा रहे हैं। विशेषज्ञ इसमें चीन की चाल बताते हैं, जिनके अकॉर्डिंग ये युद्ध चीन अपने लिए एक अवसर के रूप में देख रहा है, और ये माना जा रहा है कि चीन आगे जाकर ताइवान में ऐसा ही सैन्य अभियान की शुरुआत कर सकता है। वहीं रूस पर प्रतिबंध लगने से इसका फायदा चीन को ही होने वाला है, क्योंकि दुनिया सैन्य सामान वगैरह चीन से ही आगे जाकर खरीद सकती है। वहीं इसी बीच भारत और इजराइल भी एकजुट होकर इस युद्ध में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि शी जिनपिंग के अलावा केवल भारत और इजराइल की ही पुतिन सुन रहे हैं। जहां एक तरफ बेनेट सीक्रेटली पुतिन से मुलाकात करने पहुंच गए, वहीं जेलेंस्की से भी उन्होंने फोन पर बात की। वहीं कल ऐसा ही मोदी द्वारा भी किया गया। यहां मोदी ने पहले जेलेंस्की से बात की, वहीं उसके बाद पुतिन से फोन पर बात की। इसके अलावा इजरायली पीएम ने जहां जर्मनी का दौरा भी किया और वहां के चांसलर से बात की, तो वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने भी पुतिन से बात करने से पहले इजरायली पीएम से बात की, और वो लगातार मोदी के संपर्क में है। युद्ध शुरू होने के बाद ही मोदी फ्रांस, पोलैंड और यूरोपियन यूनियन के संपर्क में है, तो वहीं पुतिन और जेलेंस्की से भी लगातार बात मोदी कर रहे हैं। कुल मिलाकर जर्मनी, फ्रांस, भारत, इजराइल के बीच कुछ सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है। वहीं जिस तरह से पुतिन से बात करने के बाद मोदी ने सीज फायर रुकवाया, इससे फ्रांस और जर्मनी लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं भारतीय पीएम से कि वो पुतिन पर दबाव बनाए। यही कारण है कि युद्ध के बाद मोदी 3 बार पुतिन से और 2 बार जेलेंस्की से बात कर चुके हैं। वहीं दोस्तों रूस पर लगाए जा रहे प्रतिबंधों की वजह से रूस ने एक बार फिर से चेतावनी जारी कर दी है और कहा है कि तेल पर पाबंदी अगर लगती है तो हम यूरोप को गैस सप्लाई बंद कर देंगे। मैं आपको बता दूं कि यूरोप में 40% से ज्यादा गैस रूस से ही सप्लाई होती है। वहीं रूसी उप प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी है, अगर अमेरिका और उसके सहयोगी देश रूसी तेल आयात पर रोक लगाते हैं तो इससे तेल के दाम बढ़कर $300 प्रति बैरल तक पहुंच सकते हैं। रूस दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। इस समय तेल की कीमतें ऑलरेडी रिकॉर्ड स्तर पर जा पहुंची है। हालांकि क्योंकि भारत में 5 राज्यों में चुनाव है और 10 तारीख को रिजल्ट डिक्लेयर होगा, उसके बाद यहाँ भी आपको इसका असर देखने को मिल सकता है। हालांकि रशियन ऑयल कंपनी ने भारत को भारी डिस्काउंट में क्रूड ऑयल का ऑफर दिया है। देखना होगा कि क्या सैंक्शन के बावजूद भारत रूस से इसे खरीदता है या नहीं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। काफी सारे लोग मुझसे कई क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहीं यूट्यूब की तरफ से जो सिल्वर प्ले बटन आता है वो भी हमारे पास आ चुका है,
उसकी भी फोटो मैं आज इंस्टाग्राम पर पोस्ट करूंगा। तो चाहिए इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, नया पेज है इसलिए सपोर्ट करें। और 2 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने के लिए आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद। मैं डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स की लेटेस्ट वीडियो आप तक ऐसे ही लाता रहूंगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।